Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what is gene mutation. Genetics lecture 31. जीन म्यूटेशन क्या होता है? ये एक सडन चेंज है जो कि इनहेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, ठीक है। और चेंज आता किस में है? जेनेटिक मटेरियल में। सो जीन म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है जो कि इनहेरिटेबल है, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। और चेंज कहाँ पे आता है? जेनेटिक मटेरियल में। अब जो जीन्स होती हैं ना, वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है। इसलिए हम म्यूटेशन को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि म्यूटेशन एक चेंज है डीएनए की सीक्वेंस में। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है एक, इसमें हमारे पास जीन्स हैं। अब इस जीन में क्या होता है कि चेंज आ जाता है, ठीक है। अब ये चेंज जो है ये उसके फंक्शन में भी एक्सप्रेस होगा। आपको पता है जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती हैं एज ए प्रोटीन। सो ये जो म्यूटेशन आई है, ये जो चेंज आया है ना, ये उसके फंक्शन में भी जाके एक्सप्रेस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे टी होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी हो गया है, तो ये एक चेंज आ गया है डीएनए सीक्वेंस में। इसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। एक बेस पेयर इन्वॉल्व हो सकता है या एक से ज़्यादा डीएनए बेस पेयर्स भी हैं जो जीन म्यूटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो जीन म्यूटेशन एक्चुअली क्या है? सडन चेंज है डीएनए सीक्वेंस में, जो कि रिफ्लेक्ट किस में होता है? प्रोटीन में, ठीक है। उसके फंक्शन में एक्सप्रेस हो रहा है। अगर जीन म्यूटेशन होगी तो जो उस जीन का फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। जीन म्यूटेशन जो होती है वो रैंडमली होती है, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर एक एनिमल को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट जीन्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि जो म्यूटेशन होगी वो सिर्फ उन ही जीन्स में होगी और डिज़ायर्ड म्यूटेशन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। म्यूटेशन जो है वो रैंडम मैनर में होती है, किसी भी जीन में हो सकती है, किसी भी डीएनए सेगमेंट में हो सकती है। अब म्यूटेशन स्पॉन्टेनियसली होती हैं, ठीक है। और म्यूटेशंस को नेचुरल होने के साथ साथ इनको इंड्यूस भी करवाया जा सकता है लेबॉर्ट्री में, ठीक है, बाय रेडिएशंस या डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल्स की हेल्प से। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं म्यूटेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें सिंगल सेल होता है। वही सिंगल सेल सोमैटिक सेल भी है, वही सोमैटिक सेल जेनेटिक सेल भी है, इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टिबल है म्यूटेशन के लिए। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स ने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो उनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है कि उनके जो जर्म सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन ना आए। और म्यूटेशन जो है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि म्यूटेशन होती है एक जनरेशन में, वो सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होती जाती है और अल्टीमेटली आफ्टर मैनी जनरेशन्स एक न्यू स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो जाती है। सो एक्चुअली जीन म्यूटेशन क्या है? ये सडन चेंज है डीएनए में जो कि रिफ्लेक्ट होता है इसकी प्रोटीन में। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये रैंडम मैनर में होती है, ये स्पॉन्टेनियस होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और म्यूटेशन जो है वो स्पीशीज़ के ओरिजिन में, एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।